महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 20-22 वर्षों से ऋण वसूली विभाग में काम करता हूं। काफी लोगों का हमने मेरी उपस्थिति में ऋण समय पर ना चुकाने के कारण मकानों को खाली करवाया है। जब मकान खाली करवाने के लिए जाते हैं तो उस घर में बच्चे, बुजुर्ग और माताएं बहनें होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा काम यही होने के कारण मेरे पास और कोई विकल्प नहीं रहता। अतः महाराज जी, मेरे हृदय में कभी कभी बड़ी व्याकुलता नहीं, रहती अब है कि आगे है मेरा तो क्या होगा। समस्या ही। अब वो मतलब व्यक्ति ऋण नहीं दे पा रहा तो फिर सरकारी हिसाब किताब तो ऐसा होता ही है। पर अब उसमें आपका सहृदय है, इसलिए आपको दुख होता है कि वो सब कहाँ जाएंगे। पर देखो, भगवान की 3 प्रकार की लीलाएं होती हैं, सृजन, पालन और संहार। वही सृजन करते हैं तो वही पालन भी करते हैं, वही संहार भी करते हैं। तो अगर हम कर्म बिगाड़ दें तो वही फिर दंड विधान करने वाले बन जाते हैं, और कर्म सुधार ले वही पुरस्कार देने। अगर हम सरकार से ऋण लेकर समय से चुका देते तो हमें और आगे के लिए रास्ता बनता। हमें इतना क्यों ऋण लिया जिससे हमारा घर, हमारा परिवार दुखी हो। थोड़ा विवेक तो रखना चाहिए कि हम उतना ही पैर पसारें जितनी हमारी चद्दर हो। हम व्यर्थ का ऋण ले लेकर के व्यापार, नौकरी ऐसे बढ़ावा, यश कीर्ति के लिए फिर वो संभल नहीं पाता। तो फिर या फिर व्यसन आदि में फंसकर, दुर्व्यसन आदि में फंसकर, तो हमें लगता है कि ऋण उतना ही लेना चाहिए जितना हम चुका सकते हैं। और हमें लगता है कि ऋण विशेष कार्यों में, जैसे बेटी का ब्याह है या कुछ ऐसे विशेष कार्यों में भले ले ले, नहीं तो मेहनत करके खा ले। ऋण से धनी आदमी बनने की चेष्टा में प्रायः उनका परिणाम अच्छा नहीं देखा गया। नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई। तो अब भाई, सरकारी आप आदमी हैं और सरकार के आदेश से आप जा रहे हैं तो आप सहृदय इसलिए दुखी होते हैं, पर वो तो होगा। इसलिए हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करें कि उनको व्यवस्था दे, उनको अपना भाव बकाया, और आप कुछ नहीं कर सकते। सरकारी आदेश के आगे किसी का क्या, बस आप नहीं तो दूसरा अधिकारी आ जाएगा। मान लो आप उसके कार्य में बाधा पहुंचाए सरकारी कागजात, तो आपको हटाकर दूसरा अधिकारी, वो तो होगा ही जो होना है। तो ऐसे ही विनाश लीला भगवान की होती है, वही तो करते हैं जो हमारे कर्म परिणाम, तो फिर विधान वही कर देते हैं। तो थोड़ा हृदय को भी मजबूत रखना पड़ेगा। नाम जप करते हैं कि जिसकी सृष्टि लीला है उसी की पालन लीला है, उसी की संहार लीला है। तो संहार लीला का एक अंश तो ये हुआ ही ना। इसलिए धैर्य रखो, नाम जप करो, सामने वाले के लिए मंगल कामना करो, है ना। और जैसे कोई अपराधी है, अब उसने अपराध किया कि उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अब बड़ा दयालु जज है, पर उसको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, उसको हिम्मत करनी पड़ेगी और उस अपराधी को मृत्यु दंड देना होगा, चाहे जितना दयालु हो, क्योंकि विधान है। तो ऐसे ही आपका कार्य है। तो सहृदय होने के कारण ऐसा भाव आएगा, लेकिन क्रिया वही होगी जो सरकारी विधान से होना। उसमें कोई बचाव पक्ष हो नहीं सकता। नहीं, आप नहीं करोगे, दूसरा भी सरकार के पास आप ही थोड़ी हो, दूसरे भेज देंगे। तो वो तो विधान होगा ही। आप जहां भी जाएंगे, आपका जो अधिकार है उसके अनुसार आपको सरकारी सेवा करनी ही पड़ेगी। तो जैसे बहुत दयालु पुलिस वाला है, लेकिन अगर चोर है, उसकी पिटाई का विधान बन चुका है, तो उसे डंडा चलाना पड़ेगा। चाहे जितना दयालु हो, डंडा चलाना पड़ेगा, क्योंकि डंडा चलाने से वो पवित्र होगा और वो कानूनी विधान से युक्त होगा। वो उसका अब अपने कानून के अंतर्गत रहे, तो ये डंडा चलाना भी पूजा हो जाएगी। भगवान का ही सारा खेल है। जब सामने विपक्ष में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के, और भीष्म जी इधर, तो भीष्म जी महाभागवत है ना, अर्जुन के भी बाण मारते और भगवान के भी मार देते। और भगवान आराध्य देव है, भीष्म पितामह जी के आराध्य देव। क्योंकि लीला में जब आपने हमको ये स्वांग दिया कि हम आपसे युद्ध करें, तो फिर हम वैसे ही करेंगे। तो आपने स्वांग दिया है लीला में, तो फिर ये हमें करना पड़ेगा। ये विवेक से समझना पड़ेगा, है ना। जिसके लिए जो भगवान विधान करते, प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सो ते भांति रहे सुख लाई।